हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो गाइज़, ये है हमारा गुवाहाटी में फर्स्ट डे। यहाँ हम पहुँच गए हैं गुवाहाटी स्टेशन और यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोग अपनी कैब का। थोड़े टाइम के बाद ही हमारी कैब आ जाती है और हम निकल पड़ते हैं अपने एनएचपीसी गेस्ट हाउस की तरफ, जो कि है चांदमाड़ी में। तो थोड़े टाइम के बाद ही हम पहुँच जाते हैं अपने गेस्ट हाउस में। और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। गेरुकामुख में तो बहुत ही बढ़िया वेदर हो रहा है, देख सकते हैं। ये है हमारा कमरा, जो कि बढ़िया सा है, सुंदर छोटा सा। और ये है वॉशरूम। थोड़े टाइम के बाद हमारी यहाँ पर चाय भी आ जाती है। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग फ्रेशन अप हो गए हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद नहा धो के एकदम हो गए हैं रेडी। और अब रेडी होने के बाद हम सोच रहे हैं आज कहाँ जाएं, क्योंकि हम आए हैं वैसे तो कामाख्या दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा चलो इनसाइड ट्रेम्पोलिन पार्क यहाँ पर नया ओपन हुआ है, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। वैसे तो रेटिंग वगैरह सही आ रही है नेट पर, तो यहाँ हम सब उसके लिए तैयार हो गए हैं। और फिर से हमने अपनी कैब बुक कर ली है। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यार गुवाहाटी में, बहुत ही ज़्यादा। देखते देखते कैब आ गई और हमें छोड़ दिया यहाँ पूनो ट्रेम्पोलिन पार्क में। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, शायद संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और दोनों बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे अंदर जाने के बाद, इतने सारी एक्टिविटीज़ देखने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे यहाँ पर। तो गाइज़, वैसे भी हम फर्स्ट टाइम आए थे, तो यहाँ काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। पहले तो एक QR कोड आपको स्कैन करना पड़ेगा, एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, उसमें आपकी आईडी भी लगती है। अगर बच्चा है तो बच्चे के पेरेंट्स की भी आईडी चल जाएगी। उसके बाद आपको एक टोकन देते हैं, फिर आपसे पेमेंट करवाते हैं। आप कैश पेमेंट करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए, उसके बाद ही आपको अंदर आने देते हैं। और हर एज ग्रुप के बच्चों का अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो 7 से नीचे वाले बच्चों का अलग सेक्शन है, ऊपर वाले बच्चों का अलग सेक्शन है। वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। ये आप देख सकते हैं, हार्नेस लगा हुआ है जो कि 10+ वाले बच्चों के लिए। तो केशु और ईशु तो नहीं जा पाए। वो 3 सेक्शन है बेसिकली, जूनियर एंड मीडियम वालों का, फिर सीनियर सेक्शन है। और बच्चों ने इतना ज़्यादा एंजॉय किया। तो बड़े बच्चों का जो था वो 2000 का था, उसमें जो चार्ज है। और बाकी छोटे बच्चों का जो था 1000 के अराउंड था। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आ गए थे गेम वाले सेक्शन में, जहाँ बहुत ही ज़्यादा मज़े किए दोनों ने। अब हम आ गए जूनियर सेक्शन में केशु के लिए। तो यहाँ देखिए सारे बच्चे कितने ज़्यादा खुश हैं। और सबसे अच्छी बात थी ना कि एक पेरेंट्स को अलाउ कर रहे थे वो लोग अंदर जाने के लिए, या तो मम्मी या तो पापा, कोई एक लोग उसके साथ जा सकते हैं। और मैंने भी आज इतना ज़्यादा उसके साथ इंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो यहाँ हमने टोकन वगैरह ले लिया है और बच्चे को देखिए यहाँ बैंड पहनाएंगे और सॉक्स भी दिया था बाद में ना, आप देखिएगा आगे चल के। और जितने भी ये केयर टेकर थे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सिंसियर और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ध्यान रख रहे थे, बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, पेरेंट्स को भी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और किसी बच्चे को भी एक खरोच तक नहीं आ रही थी, ये सबसे अच्छी बात थी ना। तो यहाँ बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे और बहुत सारे सेक्शन थे। मैं आपको कैसे बताऊँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखिए क्ले का सेक्शन है, फिर उसके बाद ब्लॉक्स रखे हुए थे। और उसके बाद धीरे धीरे आगे आगे चल के आपको पता चलेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ। कुछ सैंड जैसा रखा हुआ था, सैंड तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का कुछ सैंड टाइप का रखा हुआ था। वहाँ बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे। यहाँ देखिए कुकिंग क्लासेस है, ये डेंटिस्ट की क्लिनिक है, ये आर्मी ऑफिसर्स का है। और यहाँ झूले तरह तरह के, हर एक कॉर्नर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए रखा ही हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वाकई बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट जगह लगी मुझे यहाँ पर। तो यहाँ देखिएगा आगे आप, ये घुस पाओगे तुम? हाय, बाइक पे चलाओ, चढ़ो चढ़ो। देखा ना, ये भैया से भी अच्छा है। हाय, ओह गॉड। ओह वाह, केशु केशु, हाय। केशु, रुको मैं भी आ रही हूँ, वेट वेट। कहाँ गया ये लड़का भैया, बहुत ही मुश्किल है ढूंढना। केशु, कहाँ हो तुम? चलो वहाँ झूला पे झूलेंगे। हाँ इधर स्लाइड करो, स्लाइड स्लाइड स्लाइड, झूलो झूलो झूलो। ओ वाह,
कमान कमान ट्राई ट्राई। तो गाइस केशु तो इतना ज़्यादा खुश है और इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसा कि आपको वीडियोस में ही लग रहा होगा। और आगे आगे केशु भाग रहा था, पीछे पीछे मैं भाग रही थी, और सबके साथ ही ऐसा हो रहा था, सारे बच्चे आगे आगे और उनकी मम्मियाँ उनको बुलाते बुलाते पीछे पीछे, और बैकग्राउंड में इतना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को। और इतनी ज़्यादा चीज़ें थी ना करने के लिए कि टाइम कम पड़ गया था, और मैं तो इतना ज़्यादा थक गई थी ना। फिर एक झूला भी था, ये देखिए कितना बढ़िया है ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो यहाँ के केयर टेकर थे बच्चों के, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे थे यहाँ पे। तो गाइज़ इसके पहले भी हम बच्चों को काफ़ी जगह लेके गए हैं, ज़ू, वाटर पार्क, म्यूज़ियम वगैरह, लेकिन अब तक का सबसे बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस यही का है, क्योंकि बच्चे इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं और सेफली बच्चे खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे अच्छी थी। मतलब एकदम पैसा वसूल जगह है गाइज़, आप एक बार ज़रूर आइए, एक्सपीरियंस कीजिए, और आई बेट यू आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और आपके साथ आपके बच्चों को तो डबल मज़ा आने वाला है। खैर ये तो हुई केशु की बात, अब आपको दिखाती हूँ ईशु को। तो ऑरेंज टी शर्ट में आपको ईशु दिख रहा होगा इनसाइड ट्रैम्पोलिन पार्क में। ये है मीडियम साइज़ बच्चों का सेक्शन, और यहाँ देखिए बच्चे कितना ज़्यादा खुश हैं, एकदम इंजॉय कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पेरेंट्स को अलाउ नहीं किया था। वैसे सारे वॉलंटियर्स वगैरह जो थे अंदर, केयर टेकर थे, वो सारे लोग अवेलेबल थे ऑलरेडी, और ऊपर से ये सारी चीज़ें दिख रही थी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी एक्टिविटीज़ थी, और बच्चों ने वाकई बहुत ज़्यादा आज इंजॉय किया। कब 2-3 घंटे निकल गए पता ही नहीं। धीरे धीरे, देखिए ना पहुंच गए। अरे फिर नीचे आ जाओगे। केशु मुझे इंजेक्शन लगा रहा है। किसको बोलती है? यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग एक बोर्ड जैसा बनाया था, जिसमें लाइट वाले ब्लॉक्स थे, और उनको यहाँ वॉल पे आप चिपका सकते हैं। बच्चे अलग अलग चीज़ें बना रहे थे और उनको बहुत मज़ा आ रहा था। और 2-3 रूम्स बनाया था, एक आर्मी का रूम बनाया था, और एक डेंटिस्ट रूम बनाया था, डॉक्टर का बेसिकली, और एक किचन रूम बनाया था। तो बच्चे अलग अलग रूम्स में जाके वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और देखिए आप केयर टेकर कितने अच्छे से बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनको ड्रेसेस पहना रहे हैं। तो यहाँ केशु बन गया है फ्रीडम फाइटर, आया जो बोलिए आर्मी ऑफिसर पता नहीं, वो बन के, और उसकी हमने वीडियो ली। और देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे। आगे देखना। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा एरिया बॉल से भर दिया है, और बच्चों को ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है आप सबको पता ही होगा। ग्रे और सिल्वर कलर के बॉल से, जहां मैंने और केशु ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, फाइटिंग किया बॉल से। और अब हम आ गए हैं मिनी ट्रैम्पोलिन में। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन बनाया हुआ है। केशु जंप, अय्या। और इस मोमेंट पे मैं इतना ज़्यादा थक गई थी चल चल के, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ रही थी, लेकिन हमारी एनर्जी तो डाउन हो चुकी थी। फिर भी बच्चों के लिए हमें एनर्जी बचा के रखना पड़ता है, और जब तक आपका बच्चा थक नहीं जाता तो आपको भी परमिशन नहीं होती है थकने की। तो यहाँ देखिए मैं भी बच्चों के साथ आज एकदम बच्ची बन गई थी। तो गाइज़ हम इधर आ गए हैं क्लाइमेक्स सेक्शन की तरफ, जिसमें बहुत सारे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, थर्मोकोल के हैं, शायद बच्चों को चोट ना लगे इसकी वजह से। और यहाँ आपको ऊपर चढ़ना है, मतलब सारे बच्चों को।
गाइस हम ऊपर जा रहे हैं, थक गए यार हम लोग, ये चक्कर है, बच्चे नहीं थक रहे बिल्कुल। तो गाइस टाइम तो निकलता जा रहा था और टाइम लिमिटेशन भी था, मतलब 1.5-2 घंटे के लिए था बच्चों को यहाँ पर घुमाने का। लेकिन बच्चों की तो मस्तियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, कुछ ना कुछ नया दिख जाता था उनको जिसमें वो लग जाते थे और बिल्कुल ही निकलने का नाम नहीं ले रहे थे यहाँ से। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं यहाँ के टॉप फ्लोर पे, जिसमें 2 ज़ेब्रा रखे हुए हैं और ये हैंग किए हुए हैं। बच्चे आराम से चढ़ के उसमें खेल पा रहे हैं। बाकी बहुत सारे इधर आप देख सकते हैं, अभी जगह खाली भी है क्योंकि सारे बच्चे अभी नीचे ही खेल रहे हैं। और And what are you making? Oh, it's beautiful. So beautiful. तो गाइज पूरा फ्लोर घूम घाम के हम फिर से नीचे आ गए हैं और यहाँ हम आ गए हैं क्ले वाले सेक्शन पे। यहाँ बैठ के हम दोनों ने अच्छे अच्छे क्लेज बनाए और यहाँ के क्लेज भी एकदम अलग थे, गंदे से नहीं थे, मतलब अच्छे क्वालिटी के थे सारी चीज़ें। उसके बाद हम राइडिंग जोन में आ गए थे टिकट वगैरह लेके और बच्चों को यहाँ राइड करवाई। ईशू और केशु ने तो कोई भी बाइक और कार नहीं छोड़ी जिसपे उन्होंने राइड नहीं लिया। तो गाइस थकने के साथ ही भूख भी लग गई थी और पास में ही हमें दे दिया था बर्गर किंग। तो यहाँ हम पहुँच गए और सारी चीज़ बहुत ही यम्मी थी यार, मज़ा ही आ गया। और भूख लगी होती है तो कुछ भी पेट में जाना चाहिए, बस ऐसा लग रहा था। और यहीं पे हमारा गुवाहाटी का फर्स्ट डे कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। कुछ है आज की फ़ोटोग्राफ्स है जो हमने ली थी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।